देखो इतनी चीज तो हम लोगों ने कवर कर ली थी। एनआईसी कवर हो गया था, मैक के बारे में भी जान लिया था, इसके अलावा रिपीटर कवर कर लिया था, टाइप ऑफ रिपीटर था, हब था, और इसके बाद स्विच था, ब्रिज भी कवर हो गया था। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस भी हमने बता दिए। जैसे ब्रिज में क्या है, मेनली दो डिवाइस कनेक्ट के लिए बनता है, ब्रिज में सेम नेटवर्क पर कनेक्ट होगा, और ब्रिज में नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। स्विच में क्या कनेक्ट होंगे, आपके सिस्टम कनेक्ट होंगे। अच्छा, स्विच में ये रहता है कि इन्फॉर्मेशन हमें किसको भेजनी होती है, मतलब नोन होता है। हब में क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट होती है इन्फॉर्मेशन। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं तरीके से। आज हमें डिस्कस करना है राउटर। राउटर आई थिंक आप लोगों ने देखा भी हो। तो राउटर कई टाइप से होते हैं। जैसे हम एक राउटर की डिस्कस करें, राउटर एक आपका होता है जब आप नेट चलाते हो। ठीक है, तो जैसे आप कभी हमारे यहाँ आओगे तो क्या है कि मान लो कि नेट लगा है, जो ब्रॉडबैंड होता है, मतलब आप मोबाइल वाले की बात ना करिए, जो ब्रॉडबैंड होता है तो उसमें क्या होता है कि एक राउटर लगता है। तो राउटर से क्या होता है, सिग्नल जनरेट होते हैं जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो, इस टाइप से होता है। तो राउटर की अगर हम लोग डिस्कस करें, पहले बिना कुछ पॉइंट पढ़े आप समझने की कोशिश करो। राउटर में क्या होगा कि राउटर कुछ सिग्नल रिसीव करेगा, फिर उस पर ये एनालाइज भी करता है। मतलब राउटर क्या है कि सिग्नल्स जो रिसीव होंगे उस पर एनालाइज करेगा कि ये सिग्नल हमें किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना, और फिर ये उस सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर देगा। या राउटर ना तो रीजनरेट करेगा ना एम्पलीफाइड करेगा, क्या कर देगा, फॉरवर्डिंग कर देगा। तो जैसे आप लोग सोचते हो कोई मैसेज भी अगर आप कहीं भेजते हो सीधे डायरेक्ट चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो मैसेज भी पैकेज के फॉर्मेट, जैसे हमने कल भी बताया था, पैकेज के फॉर्मेट टूटता है, फिर वो पहुंचता है एक स्पेस तक, और फिर वहां से फॉरवर्ड होता है। तो राउटर के मेनली दो काम होते हैं। एक तो काम होता है डेटा को फॉरवर्ड करना, दूसरा काम होता है राउट करना। अच्छा, राउटिंग का मेन, राउटिंग करना, राउटिंग का पर्पस क्या है कि ये भी देखता है कि कौन सा पाथ स्मॉलेस्ट होगा कि उसके थ्रू डेटा पहुंच सके, या मोस्ट ऑप्टिमल पाथ जो होगा, इफिशिएंट पाथ होगा, उसके थ्रू डेटा पहुंच सके। तो यहाँ पर क्या होता है, जब राउटर डेटा भेजता है जिसको हम लोग राउटिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो उसमें हमें राउटिंग टेबल्स भी बनानी पड़ती है। और राउटिंग टेबल्स कई टाइप से बनती हैं। तो एक ये समझो, राउटिंग टेबल में ये रखा जाता है कि डेटा ऑप्टिमल तरीके से डेस्टिनेशन तक किस तरीके से पहुंच सके। अब हम लोग एक एक पॉइंट लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, तो राउटर इज अ फिजिकल और वर्चुअल नेटवर्किंग। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, या राउटर की कोडिंग भी की जा सकती है। मतलब एक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी राउटर इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है। डिवाइस दैट इज डिजाइन टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे एक हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। ये इसमें क्या कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ वेरी जर्नल एग्जांपल। मान लो तुमने क्या किया, गूगल पर कुछ सर्च किया, इसमें लिखा हुआ है सपोज यू सर्च फॉर www.google.com in your web browser, then this will be request which will be sent from your system to the Google server। तुम्हें लगता है कि तुमने इसे डायरेक्ट गूगल सर्वर पर भेज दिया, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। ये क्या होगा, पहले राउटर के पास रिसीव होगा, फिर राउटर इसमें जो भी बेटर पाथ होगा। देखिए पाथ बहुत होते हैं डेटा ट्रेवर्स करने के, तो राउटिंग एल्गो के थ्रू हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमल पाथ कौन सा है, उसके थ्रू ये डेटा गूगल सर्वर तक पहुंचेगा। तो इसमें जैसे हम लिखा है कि वेब ब्राउजर then this will be request which will be sent from your system to the Google servers to serve that web page। now your request which is nothing but a stream of packet। जो हमने बोला था कि जैसे डेटा आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसमें पैकेट होते हैं। अच्छा, पैकेट जो होता है उसमें दो इन्फॉर्मेशन और होती है, एक सोर्स का आईपी एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। यानी कि सोर्स जो डिवाइस है उसका भी आईपी एड्रेस रहेगा, और जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसका भी आईपी एड्रेस रहेगा। और ये सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, इसको हम लोग नेम देते हैं हेडर के नेम से। तो राउटर जब ये हेडर गेट करता है तो हेडर की इंफॉर्मेशन से ये जान जाता है कि इस हमें जो डेटा है वो कहां तक पहुंचाना है। यानी कि मैं गूगल के सर्वर पर पहुंचाना है, या फेसबुक के सर्वर पर पहुंचाना है, या विकिपीडिया के सर्वर पर पहुंचाना है, या किसके सर्वर पर पहुंचाना है, वो उसके हेडर से समझ गया। अब जब हेडर से इंफॉर्मेशन वो मिल जाती है, तब वो ये देखता है कि कौन सा पाथ ऑप्टिमल होगा, फिर वो उसको भेज देता है।
तो इस टाइप से तो ये राउटर की बात हुई नॉर्मली उस पर आपके जो मान लो आप नेट पर सर्च कर रहे हैं। बाकी जैसे घर में आपके पास लगा हुआ है राउटर नेट के लिए, जो हमने जैसे वाईफाई राउटर बताया, तो वाईफाई राउटर क्या करता है कि उसके पास इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव किए उसने। अब उसके में एक पासवर्ड होता है, एक यूजर नेम होता है। अब यूजर नेम पासवर्ड सेट कर सकते हो। अगर कोई डिवाइस उससे कनेक्ट होगी तो वो इंटरनेट के जो सिग्नल है उस डिवाइस को वो भेजता रहेगा। तो ऑफलाइन जैसे राउटर की बात हम लोग करें, जो ऑफिस में जो आप देख सकते हो, तो वो इस टाइप से काम करता है। तो पहली चीज तो राउटर की अगर बात करें कि राउटर एक फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है, वर्चुअल डिवाइस भी हो सकती है। मेनली 3 फंक्शनैलिटी होती है: रिसीव द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड फॉरवर्ड द डेटा पैकेज। नेट से भी जो सिग्नल्स आते हैं रिसीव करता है, एनालाइज करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि किस यूजर को भेजना है और किसको नहीं भेजना है। अगर ऑथेंटिकेट हो गया यूजर तो वो डेटा उसको फॉरवर्ड कर देगा। वैसे इस पॉइंट को क्लियर हुआ कि नहीं? पहला पॉइंट, क्योंकि मेन यही पॉइंट है कि राउटर क्या करेगा, रिसीव द डेटा, एनालाइज द डेटा एंड फॉरवर्ड द डेटा बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ यस सर, यस सर। क्रिस्टी तुम बताओ बेटा। सर, हाँ तो जो राउटर है सर वो फिजिकल तो हो सकता है, लेकिन वर्चुअल नेटवर्किंग पे कैसे होगा? वर्चुअल नेटवर्किंग का ये होता है, जैसे फिजिकल तो आपने घर में देख लिया, अब जैसे गूगल के थ्रू ही जो वर्किंग हो रही है, तो वर्चुअल नेटवर्किंग का मतलब देखिए, वर्चुअल वो चीज जो आपको दिखे ना, और इंटर नेटवर्किंग मतलब कि डिवाइस का कनेक्शन होता है कई सारे। तो यहाँ पर कोडिंग का भी पार्ट आता है। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट भी क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पर कोडिंग के थ्रू भी वो राउटर का काम करे। राउटर का जो काम है वो काम कराना है कि डेटा रिसीव करे और फिर उसको क्या करे, एनालाइज करके जो डेस्टिनेशन है वहां तक वो भेज दे ऑप्टिमल तरीके से। वो भी जो वे होना चाहिए वो ऑप्टिमल वे होना चाहिए। किसकी बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। राउटर एक डिवाइस भी हो सकती है, ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम आपको वो एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जो आप डिस्प्ले देखते हो एक तरीके से। तो हमने वाईफाई वाला वो लिया जो आप देख सकते हो। आप जब ऑफिस आओगे तो हम दिखा भी सकते हो वो चीजें। हाँ, ओके सर। और किसी का डाउट होगा? रामांश? नहीं सर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर देखो बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है राउटर एग्जामिन्स आर डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जो पैकेट होते हैं, हम फिर से एक बार रिपीट करें, पैकेट के पास डेटा होता है, सोर्स का आईपी एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो कंटेंट्स की होता है उसे हम लोग हेडर बोलते हैं। तो ये जब आपके राउटर तक पहुंचता है, लिखा भी आईपी एड्रेस ऑफ अ गिवन डेटा एंड इट यूज द हेडर्स एंड फॉरवर्डिंग टेबल। अब ये फॉरवर्डिंग टेबल है, इसको आप राउटिंग टेबल भी बोल सकते हो। तो राउटिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वेरियस राउटिंग एल्गो यूज होते हैं। हर राउटिंग एल्गो में राउटिंग टेबल बनती है। वो यूज इसलिए होती है कि जो पाथ हो वो अपने पास ऑप्टिमल हो, यानी कि राउटिंग एल्गोरिथम जो यूज हो, तो डेटा को सेंड करने के लिए राउटर यूज द ऑप्टिमल पाथ टू सेंड द डेटा एट द डेस्टिनेशन। तो ऑप्टिमल पाथ यूज कराने के लिए मैं अलग अलग टाइप से वो एनगो बनानी पड़ती है। हर एनगो में राउटिंग टेबल बनती है। राउटिंग टेबल में हमने कल भी बताया था कि इंफॉर्मेशन ये रहती है कि इस पाथ तक पहुंचने पर कितना टाइम लग सकता है, कितनी कास्टिंग आ सकती है, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होगी वो राउटिंग टेबल। थर्ड पॉइंट जाओगे, नॉर्मल पॉइंट है, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि राउटर कौन कौन सी कंपनी बनाती है, तो कुछ कंपनी के नाम दिए, जैसे सिस्को है, नाम सुना होगा, डी-लिंक है, ये आप देख सकते हो, एचपी है, थ्री काम है, नॉर्टन है। तो इस टाइप की वेरियस कंपनी है जो बनाती हैं। आप सिस्को और डी-लिंक इनके तो आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जैसे पॉइंट है कि राउटर इज यूज्ड इन नेट। जो राउटर है आपके पास वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी यूज हो सकता है और वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज हो सकता है। जैसे हमने बताया आप घर पर यूज कर रहे हो, जैसे वाईफाई हमने बताया, तो वाईफाई राउटर कैसा हो गया आपके पास, नैन वाला हो गया जो घर पर आप यूज कर रहे हो। बाकी जैसे हमने अभी गूगल सर्वर पर आपको बोला कि डेटा आपने रिक्वेस्ट सेंड की, उसने क्या किया, गूगल सर्वर तक ट्रांसमिट किया पैकेट के फॉर्म में डिवाइड कर करके एक पाथ के थ्रू। ये कैसा है आपके पास, वाइड एरिया नेटवर्क यूज कर रहा है, क्योंकि गूगल का सर्वर तक पहुंचना ये आपके घर का नेटवर्क तो है नहीं, आपके एक बिल्डिंग का नेटवर्क तो है नहीं। नेटवर्क के कुछ टाइप होते हैं, आपको पता होगा, हम लोग ये कल डिस्कस करेंगे। एक तो नैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, एक मैन होता है, एक वैन होता है। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क।
तो वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से। तो ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से जब आप डेटा सर्च करोगे तो वहां पर जो राउटिंग यूज होगी या जो राउटर यूज हो रहा है वो कैसा होगा आपके पास ग्लोबल के तौर पर, यानी कि वैन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। अब नीचे पॉइंट, हाँ किसी को पूछना हो तो बताएं। सर लोकल एरिया नेटवर्क पे तो सर हम लोग का जो डिवाइस होता है वही यूज हो जाएगा सर, और सर वाइड एरिया नेटवर्क पे प्रोग्रामिंग वाला राउटर यूज होगा। डिवाइस कौन सी आप बोल रहे हो? सर जो मतलब सर जो फिजिकल कोई, डिवाइस जो हम लोग हाँ यूज हाँ सकते हैं। कोई भी डिवाइस होगी वो। हाँ जब वाइड पर आओगे तो आपके पास देखो डिवाइस तो तब भी यूज होगी, मतलब एक डिवाइस आपकी तरफ भी होगी, एक सर्वर की तरफ भी होगी, और बीच में भी राउटर यूज होगा। मतलब कि राउटर कोई जरूरी नहीं कि एक ही राउटर से काम चल जाए, आपको 2-3 राउटर भी यूज करने पड़ सकते हैं। वह भी समझ रहे हैं कि नहीं? तो यस एक सर, यस। आपके साइड से फॉरवर्ड करेगा, एक बीच में होगा जिसे गेटवे भी बोलते हैं, तो गेटवे डेटा रिसीव करके सर्वर तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो वाइड में आपका प्रोग्रामिंग की जरूरत जरूर पड़ेगी, केवल डिवाइस से काम नहीं चलेगा। हाँ यस। और किसी का कोई डाउट हो? अनुषिता कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर राउटर्स इन नेटवर्क। तो ये इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है एक दूसरे से। और दूसरी चीज जैसे अभी एक दिन डिस्कस हो रही थी, रामांश की बात थी कि प्रोटोकॉल भी हम लोग क्या होते हैं कि एक प्रोटोकॉल से मान लो हमने एचटीटीपी पर रिक्वेस्ट की, उससे क्या होता है फिर आप फाइल डाउनलोड भी करते हो, अपलोड भी करते हो वेरियस साइट पर जाकर, तो वहां पर क्या होता है कि प्रोटोकॉल भी चेंज होते हैं। रामांश ये क्वेश्चन था आपका एक दिन, तो प्रोटोकॉल का भी जो कन्वर्जन है वो राउटर के थ्रू हो सकता है, समझे? तो इट यूज द राउटिंग प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर द डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क। तो वेरी जो प्रोटोकॉल यूज होगा यहाँ पर डेटा के लिए, राउटर के लिए, तो वो प्रोटोकॉल किस टाइप से हम लोग बोलते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे तो राउटर जो है कंपेयर टू आपके स्विच हब, इनसे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा ही पड़ता है, बहुत बड़ा नहीं। अब ये है कि जैसे आप एक हब परचेज कर रहे हो छोटा सा कोई, तो वो आपको हो सकता है 150-300 तक मिल जाए। आप जब राउटर परचेज करोगे तो राउटर आपको 700, जैसे हम वाईफाई राउटर की बात करें 700 1000 ऐसे मिलेगा। तो आप प्राइस में देखें तो लगभग 3 टाइम्स का आसपास डिफरेंस आपको मिलेगा। तो राउटर एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू हब और स्विच के। ये पॉइंट हमने आपको क्लियर कर दिया था। ये हमने कुछ डिवाइस इस टाइप के राउटर होते हैं जो ये सिग्नल छूटे होते हैं ना, ये एंटीना टाइप से ऐसे, तो ये राउटर्स होते हैं। आप जैसे अपने यहाँ ब्रॉडबैंड भी कनेक्ट कराएं तो इंटरनेट जैसे आता है तो मॉडेम होता है। अब तो खैर कई टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो राउटर ही ऐसे इनबिल्ट होते हैं कि मॉडेम अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं होती, वो डायरेक्ट मॉडेम भी इनबिल्ट कर देते हैं। ठीक है, या अलग से लगा हुआ भी है, फिर राउटर उससे कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, राउटर भी आप अपना परचेज भी कर सकते हो अलग से। अब तो ब्रॉडबैंड वाली बहुत सारी कंपनी खुद राउटर देती है अपना। तो अब इंटीग्रेटेड डिवाइसेस बनने लगी, मतलब एक ही डिवाइस से कई सारे काम हो जाए, इस टाइप से होने लगा। तो ये इंटरनेट है, इंटरनेट से यहाँ पर एक क्या ये मॉडेम लगा हुआ है, इससे आपका राउटर ए कनेक्ट है, देन राउटर बी कनेक्ट है, उसी से फिर राउटर सी कनेक्ट है। तो इस टाइप से भी राउटिंग क्या कर रहा है, डेटा भेज रहा है आपको। अब राउटर देखिए ऊपर एक पॉइंट लिखा है कि इट इज आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है कि पैकेट को हमें किस पाथ के थ्रू भेजना है ये सब डिसाइड करेगा, ऑप्टिमल पाथ के थ्रू। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पाथ फॉलो करा दी, वो पाथ फॉलो कराएगा जो शॉर्टेस्ट होगा, कास्टिंग आपकी कम आती हो, टाइम वेस्ट कम होता, उस टाइप से। हाँ किसी का डाउट हो तो पूछे, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ राउटर। फंक्शंस ऑफ राउटर हम पहले ही बता चुके हैं, 2 होते हैं मेन। एक क्या होगा फॉरवर्डिंग, एक होगा राउटिंग। फॉरवर्डिंग का मतलब है डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, जिसके लिए ये क्या यूज करेगा, जो आप डेटा भेज रहे हो वो इन फॉर्म ऑफ पैकेट है, जिसके पास 3 इंफॉर्मेशन होती हैं, डेटा, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जब इसे पता चल जाएगा, फिर ये क्या करेगा कि एनगो यूज करेगा, राउटिंग टेबल का यूज करेगा, राउटिंग एनगो यूज करेगा और डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। अब पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। राउटर रिसीव द पैकेट्स फ्रॉम इट्स इनपुट पोर्ट, checks it header. Header contains the information of the IP address of source and destination. तो जब हेडर ये चेक करेगा तो इसको सोर्स और डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस लाइक चेकिंग
चेकसम। अब ये चेकसम क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब कंप्यूटर नेटवर्किंग का पढ़ेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे। चेकसम क्या होता है, एरर डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज होता है चेकसम। तो आप बस इतना समझे कि है कोई टर्म अभी, ठीक है, अभी जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो चीज की हो जाएगी। एंड देन लुक्स अप टू द राउटिंग टेबल, तो राउटिंग टेबल चेक करेगा टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट टू द डंप द पैकेट ऑनटू। तो राउटिंग टेबल से ये चेक करेगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ऑप्टिमल पाथ क्या हो सकता है, और उस पर ये डेटा को फॉरवर्ड करा देगा एंड फॉरवर्ड्स द पैकेट ऑनटू द आउटपुट पोर्ट। एक तो फॉरवर्डिंग हो गया। सेकेंड क्या है, राउटिंग। राउटिंग वही प्रोसेस है कि पाथ कैसे फॉलो होगा, तो जो एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा ये वो राउटिंग है। तो राउटिंग इज द प्रोसेस बाय विच द राउटर ascertains what is the best path for the packet to reach the destination। मतलब ऑप्टिमल पाथ या बेस्ट पाथ कौन सा होगा डेस्टिनेशन तक, वो राउटिंग के थ्रू होगा, जिसके लिए राउटिंग टेबल भी मेंटेन करेगा। वो उसी के आगे लिखा हुआ, इट मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल व्हिच इज मेड यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम बाय द राउटर। तो कई सारी एल्गो होती है जिसका यूज करेगा। तो ये तो आपका है राउटर का पार्ट, जिसमें अभी एक पॉइंट बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ राउटर। इसे थोड़ा ध्यान से समझो क्योंकि ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये सारे सर हेडर में सर सोर्स का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, हाँ दोनों होते हैं, दोनों बेटा। तो सर डेटा उसमें इंक्लूड नहीं करा जाता? डेटा नहीं इंक्लूड होता है। देखिए पैक, जैसे आपने कोई चीज भेजी तो डेटा आपका रॉ मटेरियल हो गया, या वैसे समझिए ना, जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट तो रॉ मटेरियल हो गया। अब उसके ऊपर जो पैकेट एक रैप है या दो रैप है वो आपके क्या हो गए, हेडर हो गए, ठीक है। तो उसी टाइप से जो डेटा है, डेटा रॉ मटेरियल, उस पर जो आईपी एड्रेस कंटेंट्स हुए, एक सोर्स का और दूसरा हेडर का, ये आपका उसका सॉरी डेस्टिनेशन का, ये आपका हेडर के अंतर्गत है। ठीक है बेबी, चीज क्लियर आपको? यस सर। और इसी पैकेट पर जब डेटा लिंक लगा दिए जाते हैं दोनों के, एक सोर्स का भी और एक डेस्टिनेशन का, तो वो अपने पास बन जाता है फ्रेम। यानी कि फ्रेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज एंड डेटा लिंक्स ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो टाइप ऑफ राउटर में बात करेंगे तो देखिए, एक तो होता है वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर का मतलब है कि इसमें वायर का कनेक्शन नहीं होता होगा, जैसे हम वाईफाई के लिए आपको राउटर बता रहे हैं तो वो वायरलेस राउटर है। तो वायरलेस राउटर क्या होगा कि आप पढ़ें पहले इसमें, वायरलेस राउटर आर यूज्ड टू ऑफर वाईफाई कनेक्टिविटी। तो वाईफाई कनेक्टिविटी जो ऑफर करता है वो वाई। अच्छा, राउटर की जो होती है एक वो होती है कि राउटर से कितनी डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक घर में राउटर लगवा लिया तो आप सोचें कि उससे 10 डिवाइस कनेक्ट करने, 50 करने, 100, तो हर सिचुएशन में कनेक्ट हो जाए, नहीं। एक लिमिट होती है, ये लिमिट आप सेट भी कर सकते हो। मतलब ये आपके पास भी एक फंक्शनैलिटी होती है कि आप उसमें 25-20 सेट कर सकते हो। नॉर्मली 20-25 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो 100-200 ऐसे कनेक्ट हो जाए तो एक ही राउटर से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए और भी डिवाइस होती है, जैसे एक होता है वाईफाई एक्सटेंशन होता है, तो उससे क्या है कि आप राउटर की जो रेंज है उसे, सॉरी रेंज एक्सटेंशन होता है, तो रेंज भी बढ़ा सकते हो। बाकी एक पॉइंट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एसएस पॉइंट। एक एसएस पॉइंट होता है, तो एसएस पॉइंट से क्या है कि आप जैसे जो रेंज की नंबर आप उस नंबर ऑफ क्लाइंट की जो दिक्कत आ रही ऐड होने में, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ कंप्यूटर, उससे आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे वाईफाई से आप ऐड कर सकते हो मान लो 50, एक एग्जांपल के टाइप से, तो एसएस पॉइंट से आप उस नंबर को इंक्रीज भी करा सकते हो। कैसे होगा वो भी डिस्कस करेंगे और क्या सिस्टम है उसका। दूसरा एक पॉइंट, तो ये तो हुआ वाईफाई राउटर की बात कि आप वाईफाई क्रिएट करते हो जिससे आप लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हो, बाकी आप अपनी स्मार्ट टीवी भी जो चलने लगी वो भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तो होता है वायरलेस। बाकी एक होता है ब्रॉडबैंड राउटर। तो ब्रॉडबैंड राउटर क्या होता है, जैसे आपके यहाँ घर पर कोई नेट लगे तो पहले जो नेट लगेगा वो ब्रॉडबैंड के थ्रू ही लगेगा, तो उसमें भी कुछ पोर्ट होती है जिसमें आप नेन के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, वायरलेस जो राउटर है उसमें आपको नेन की रिक्वायरमेंट, चाहे तो आप लगा भी सकते हो, चाहे तो ना लगा, नेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उससे क्या है कि आप मोबाइल हुआ, आपके पास टीवी हुआ, उसको आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब ब्रॉडबैंड राउटर की बात करोगे तो ब्रॉडबैंड राउटर के लिए आपको केबल कनेक्ट करनी पड़ती है। जब इस टाइप से आप इंटरनेट का यूज करते हो तो उसको हम लोग नॉर्मली, ये ईथरनेट, आपको ये टर्म दिख रहा होगा यहाँ पर, हम हाईलाइट भी कर दे रहे हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है।
तो इस टर्म का भी मतलब समझ लीजिए। क्या ये टर्म आपको दिख रहा होगा ईथरनेट, ये दिख रहा है टर्म आपको एक ईथरनेट। तो इस ईथरनेट में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नेन के थ्रू डिवाइसेस आपकी कम्युनिकेट होंगे। इंटरनेट तो होगा लेकिन उसको आपको एक नेन लगाना पड़ेगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क केबल होती है वो चीज। अब जैसे आप अपने स्कूल या मान लो अभी आप हायर एजुकेशन करते हो, बीएससी करते हो या बीटेक करते हो, तो तब आप जब कंप्यूटर साइंस लैब देखोगे तो उसमें क्या होगा कि सारी चीजें ईथरनेट से कनेक्ट होती है। वहां पर जो डिवाइसेस होती है ईथरनेट से। वाईफाई क्या होता है कि वो लोग थोड़ा, देखिए आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ वाईफाई हो सकता है फ्री भी मिल रहा हो, बट आप जैसे गवर्नमेंट में जा रहे हो तो वहां पर वाईफाई ना होकर अधिकतर ईथरनेट से कनेक्ट होता है। तो ईथरनेट में आपको केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। वैसे इतनी चीज क्लियर हो रही है पहली चीज? यस सर। हाँ तो बट सर हाँ बताएं। राउटर का ये काम होता है कि हम लोग को सर नेट प्रोवाइड करे सर, तो सर बेटा ब्रॉडबैंड का क्या काम होगा सर? नहीं, देखिए राउटर का ये काम नहीं होता है नेट प्रोवाइड करे। जो ब्रॉडबैंड होता है वो नेट प्रोवाइड करा रहा है। राउटर क्या करता है, जैसे मान लो आपको वाईफाई बनाना है तो आपको वाईफाई राउटर परचेज करना पड़ेगा। ब्रॉडबैंड राउटर आपके घर पर लगाए, उससे आप वाईफाई राउटर को आगे प्रोसीड करा देंगे तो वो आपको ऐसे सिग्नल जनरेट करेगा जिससे आप अपने जो रिमोट डिवाइसेस है उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये होता है राउटर। तो राउटर जैसे हमने बोला कि एक राउटर से दूसरे राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, राउटर का काम नेट प्रोवाइड कराना नहीं है। राउटर का काम है सिग्नल रिसीव करके सिग्नल को एनालाइज करके फॉरवर्ड करना। तो केवल नेट के लिए यूज नहीं होते हैं, बाकी डेटा को प्रोसीड भी आगे कराना है। जैसे हम लोग गूगल की बात कर रहे हैं, वहां पर डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रोसीड कराने के लिए भी आप राउटर का यूज कर सकते हैं। नेट के लिए भी एक राउटर यूज किया जाता है, वो एक अलग पॉइंट है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि राउटर इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड ओनली इंटरनेट कनेक्टिविटी। नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड कराई वो राउटर का एक टाइप है। और हम आपको मेनली इंटरनेट से इस वजह से समझा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शनैलिटी आप अपने आसपास देख सकते हो। बाकी फंक्शनैलिटी जो डेटा ट्रांसफर हो रही उसे आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते नॉर्मली। और किसी का कोई डाउट हो तो इस पॉइंट को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं सेकंड को। ब्रॉडबैंड राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर। इस पॉइंट को हम अभी फोकस भी करेंगे पूरा रीड करने के बाद। आर ब्रॉडबैंड राउटर हैव द ऑप्शन ऑफ 3 और 4 ईथरनेट, यानी कि जो ब्रॉडबैंड राउटर होता है उसमें पोर्ट होती हैं 3-4, उसके थ्रू आप ईथरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। A broadband router is configured and provided by the Internet Service Provider ISP। जो भी ISP प्रोवाइड कराता है उसके द्वारा इसकी सेटिंग बनाई जाती है। ठीक, मतलब कि क्या यूजर नेम रहेगा, क्या पासवर्ड रहेगा, जिसे आप चेंज भी कर सकते हो। तो ISP शुरू में जब भी आप लगाओगे तो ये ब्रॉडबैंड जो राउटर होता है, ये आप किसी का भी ब्रॉडबैंड अपने घर पर लगा रहे हैं तो ये वो प्रोवाइड कराता है। आपसे कुछ चार्ज लेगा 2000, 2500, 3000, बट उसमें राउटर डिवाइस ये रहती है। इट इज आल्सो नोन एज ब्रॉडबैंड मॉडेम। इसे ब्रॉडबैंड मॉडेम से भी बोल सकते हैं, या जैसे हमने दिखाया था ना अभी पीछे मॉडेम कनेक्ट था इसमें, तो वो भी एक ब्रॉडबैंड मॉडेम ही है। भाई जैसे ये देखिए था मॉडेम, तो ये है, इससे आप राउटर कनेक्ट कर सकते हो 2-3 पोर्ट के, तो राउटर कनेक्ट करके आगे स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, डेटा फॉरवर्ड करा सकते हो। अब देखो जो पहला पॉइंट था कि ब्रॉडबैंड राउटर मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड। तो जब भी आप लेन से इंटरनेट चलाते हो, वाईफाई से चलाते हो, तो डायरेक्ट जब आप केबल से सर्विस एक्सेस करोगे तो तब स्पीड ज्यादा होगी कंपेयर टू आप वाईफाई से कनेक्ट करो। तो यानी कि जब आप ईथरनेट कनेक्शन करके इंटरनेट चलाते हो, कोई भी डिवाइस ऑपरेट करते हो, तो आपको स्पीड कंपेयर टू फास्ट मिलेगी कंपेयर टू वाईफाई डिवाइसेस। यानी कि आप प्रिंट भी अगर भेज रहे हो प्रिंटर को, तो अगर आपका प्रिंटर केबल के थ्रू कनेक्ट है तो थोड़ा स्पीड कंपेयर टू वाईफाई कनेक्शन के फास्ट होगी। कोई डाउट हो 2 पॉइंट में तो बताएं, ये वायरलेस ब्रॉडबैंड और ब्रॉडबैंड राउटर, सॉरी वायरलेस राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर। अनुषिता, रामांश, किसी का भी नहीं है? चलिए अच्छा आगे देखते हैं। तो 2 टाइप तो ये, इसके अलावा 3 टाइप और भी होते हैं मेनली। एक होता है ये ब्राउटर।
तो राउटर का काम ये कि कुछ राउटर ऐसे भी होते हैं जो ब्रिज का भी काम कर देते हैं, मतलब कि ब्रिज भी उसमें यूज हो, तो इस टाइप के राउटर कराएंगे। यानी कि ब्रिज वो होता है जिसमें आप दो नेटवर्क कनेक्ट करते हो, तो दो नेटवर्क का कनेक्शन भी हो जाए और डेटा आपका फॉरवर्ड भी हो जाए एनालाइज होकर, तो वो उस टाइप के राउटर को हम लोग किस कैटेगरी में डाल देंगे? राउटर में। अब एक बार आप रीड करें, अब राउटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रिज एंड अ राउटर। तो ब्रिज और राउटर का जो कम्युनिकेशन है उसे हम लोग राउटर बोल सकते हैं। इट अलाउज ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा बिटवीन नेटवर्क लाइक अ ब्रिज एंड लाइक अ राउटर, यानी कि डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी, एक नेटवर्क का डेटा एनालाइज करके भी भेजेगा दूसरे तक और एप्रोप्रिएट पाथ फॉलो करके जिस डेस्टिनेशन। फोर्थ पॉइंट आपके पास आएगा कोर राउटर। कोर राउटर का मतलब क्या है? एक मिनट जस्ट। कोर राउटर में क्या है कि आप पहला पॉइंट पढ़ें कि अ कोर राउटर इज अ टाइप ऑफ राउटर दैट कैन राउट द डेटा विद इन अ नेटवर्क। यानी कि कोर राउटर जो डेटा राउट करेगा वो एक ही नेटवर्क में करेगा, दूसरे नेटवर्क में नहीं जाएगा। जबकि जैसे ब्राउटर है, तो ब्राउटर क्या कर सकता है? दो नेटवर्क में कर सकता है। लेकिन कोर राउटर क्या करेगा? बेबी सेम नेटवर्क में दूसरे राउटर के लिए, सॉरी दूसरे नेटवर्क के लिए डेटा को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो जैसे एक अपने पास नेटवर्क है आईएसपी, आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी एक आपके पास नेटवर्क है। आप वोडाफोन का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो वोडाफोन के नेटवर्क जो आईएसपी है उस आईएसपी से आप एयरटेल वाले को सर्विस प्रोवाइड नहीं हो सकती। दूसरी चीज, एक चीज और भी बता दें, जैसे कुछ राउटर परचेज किए जाते हैं तो होता क्या है कि मान लो आपने जियो का सेटअप लगवाया, जैसे जियो फाइबर इस टाइम चलता है, आपने अगर जियो फाइबर का ब्रॉडबैंड लगाया तो जियो फाइबर का जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, जो राउटर होगा, तो वो राउटर क्या है? जियो फाइबर के लिए ही काम करेगा। आप ये सोचें जियो फाइबर वाले में कोई दूसरे का आईएसपी का, मतलब कोई दूसरी कंपनी का जो नेट आ रहा है उससे आप चला लो, नहीं। तो इस टाइप के, यानी कि जो सेम नेटवर्क के लिए राउटर काम करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क के लिए काम नहीं कर सकते, वो राउटर अपने पास क्या होंगे? कोर राउटर। बेवरी, कोर राउटर यस सर, आगे। डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन नहीं होगा, सेम होगा। नेक्स्ट एक ऐसा होता है, सर क्यों होता है? ठीक है, ये तो यार ये होता है कि अलग अलग सिक्योरिटी के पर्पस होते हैं, ठीक है। आपको हाई सिक्योरिटी की कहीं पर जरूरत है, आप चाहते हो कि हम जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में या अपने ऑफिस में कहीं भी, इससे कोई भी सिग्नल दूसरे नेटवर्क को ना जा पाए। रामांश बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कोर राउटर का यूज कर सकते हो, तो केवल वो उसी नेटवर्क में यूज होगा, दूसरे में नहीं होगा। बाकी अगर आपको ये है कि जैसे हम लोग यूज करते हैं घर में ऑफिस में, तो हम लोग तो वायरलेस वाला करते हैं, तो 4 बिल्डिंग में यूज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग इतना सिक्योरिटी का यूज नहीं देखते हैं। अब राउटर से आप केवल नेट ही नहीं यूज करते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा भी गेट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन भी गेट कर सकते हो। तो ये चीज होता है कि वो सिक्योरिटी का मैटर होता है, कुछ ऐसा खास। रेंज भी मैटर करती है, मतलब डेटा कहाँ तक ट्रांसमिट करना है, एक सर्टेन एरिया में करना है या ज्यादा एरिया में करना है, तो वो चीज होती है। नेक्स्ट अपने पास है एज, ये एज राउटर। तो एज राउटर क्या है? आप नाम भी समझ रहे होगे एज। तो ये क्या होता है? जैसे कि बाउंड्री पर रहता है, जैसे आपके पास दो नेटवर्क हैं तो एक दूसरे की बाउंड्री पर रहेगा, तो ये क्या है कि दो नेटवर्क को एक तरह से कनेक्ट करा रहा है। तो एन एज राउटर इज अ लोअर कैपेसिटी डिवाइस दैट इज प्लेस्ड एट द बाउंड्री ऑफ अ नेटवर्क। तो ये बाउंड्री पर होगा, मतलब ये आप इट अलाउज एन इंटरनल नेटवर्क को कनेक्ट विद द एक्सटर्नल नेटवर्क। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कराने के लिए होता है और बाउंड्री पर होता है। इसकी कोई बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती, वो ये है कि जैसे इंटरनल नेटवर्क है उसका सिग्नल वहां तक आने चाहिए और एक्सटर्नल के आने चाहिए, तो वहां आप एज राउटर यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के जैसे ये हैं, जैसे मान लो आपने अपने घर में वाईफाई बनाया, अब वो वाईफाई क्या है कि सिग्नल तो आपके मान लो 4 घर तक जा रहा है, लेकिन आपको जरूरत है कि नहीं यार ये और भी आगे प्रोसीड हो जाए, तो आप वहां पर फिर एज राउटर यूज कर सकते हो। वो सिग्नल वहां तक ना आएगा और उससे आपकी दूसरी डिवाइस, दूसरा राउटर कनेक्ट हो जाएगा, वो आगे प्रोसीड कर देगा। अंशिता बात समझ पा रहे हैं एज राउटर का? जैसे आपने ए प्लेस पर एक राउटर रखा है, एक बी पर रखा, बट सिग्नल ए के बी तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको बीच में पता चला सिग्नल यहाँ तक आ रहे, वहां पर आपने एज राउटर यूज कर दिया तो ए के बी सी तक चले जाएंगे और सी से कनेक्ट क्या हो जाएगा? बी कनेक्ट हो जाएगा। रामांश कोई डाउट हो बताएं? नहीं सर। अच्छा सर सी पे भी राउटर रखा?
हाँ सर सी यही एज राउटर। एज राउटर रखा, सी पर एज राउटर रखा आपने, समझ गए ना। और सर A और B सर जो है सर अपने राउटर रहेंगे, बट सर वहां पे और रख दे ताकि सर आगे तक वो हाँ, प्रोसीड कर जिससे जाए। आप कम्युनिकेशन को आगे भी इंक्रीज करा सके। ठीक Yes. ठीक। मीटिंग टर्मिनेट होने को तो हम फिर से नेक्स्ट चीजें उसके बाद करा रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर से कनेक्ट होइए जरा 1 मिनट।